हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कभी कभी टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में अपन यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। द यूरिनरी सिस्टम ये इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है बॉडी का, इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। यूरिनरी सिस्टम का मेनली जो काम क्या होता है, तो मेनली जो काम होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्लड, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्लड ब्लड excrete out from body, excrete out from body, from the body via urine या थ्रो यूरिन बोल सकते हैं। तो यूरिन सिस्टम का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एक्साइटेटरी सिस्टम, एक्साइटेटरी सिस्टम। दूसरा नाम होता है एक्साइटेटरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम होता है, उसकी जो मेन जो मेन जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यहाँ पे ब्लैडर होता है, चौथा यहाँ पे यूरिथ्रा होता है। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम उसके मेन मेन जो पार्ट्स होते हैं वो ये चारों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर। यूरिनरी सिस्टम का जो अलग जो एक मेजर काम होता है, वो मेजर काम क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन मेंटेन फ्लूइड बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ बॉडी। तो ये यूरिनरी सिस्टम के जो मेन मेन फंक्शंस हैं वो अपन शॉर्टली डिस्कस किए हैं। अब अपन बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को, कैरी ऑन। तो आज की क्लास के बाद अपन डियर स्टूडेंट आप क्या सीख पाएंगे, तो आफ्टर दिस चैप्टर यू विल एबल टू नेम द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। तो इस क्लास के अंदर अपन यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उनके जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डिफाइन कॉम्बिनिंग फॉर्म यूज इन बिल्डिंग वर्ड्स दैट रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो वर्ड्स होते हैं रिलेटेड यूरिनरी सिस्टम से, उनके मीनिंग्स के बारे में अपन समझेंगे। उसके अलावा अपन देखें आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ रिलेटेड एब्रिविएशन। जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो एब्रिविएशन यूज होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं, जैसे सीकेडी, कोरोनिक किडनी डिजीज, ये एब्रिविएशन है। तो इन सब के बारे में, इनके मीनिंग्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नेम द कॉमन डायग्नोस, क्लिनिकल प्रोसीजर्स एंड लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन ट्रीटिंग डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो डायग्नोस होते हैं, कॉमन डायग्नोस, क्लिनिकल प्रोसीजर कौन कौन से यूज होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं, तो उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन इस क्लास के अंदर लिस्ट द डिफाइन द मेजर पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की जो मेजर कंडीशंस होती हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सर्जिकल टर्म रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम से जो रिलेटेड सर्जिकल टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। रिकॉग्नाइज कॉमन फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज इन ट्रीटिंग द यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज होते हैं, मतलब ड्रग्स या जो मेडिसिन यूज होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आल्सो कॉल्ड द एक्साइटेटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम को एक्साइटेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ये बॉडी से जो वेस्ट होता है उनको एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है, इसलिए बोलते हैं एक्साइटेटरी सिस्टम। मेंटेन वाटर बैलेंस, जो मैंने आपको बताया था, मेंटेन वाटर बैलेंस। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्साइटेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम आ जाएगा, मेंटेन वाटर बैलेंस। इसके अलावा देखते हैं रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड बाय एक्सक्रीटिंग देम इन द यूरिन। तो ये तीनों काम होते हैं, ये दोनों काम होते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं यूरिनरी सिस्टम के। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम के अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे ब्लैडर रहेगा, किडनीज यहाँ पे पार्ट रहेंगी मेन फंक्शंस के अंदर, मेन पार्ट्स के अंदर, यूरिथ्रा, यूरेटस, यहाँ पे मेटस। ये मेजर पार्ट्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के
तो इन अपन आगे डिस्कस करते हैं किडनीज के बारे में। किडनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। द किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेली में कि किडनी की शेप होती है वो कौन सी होती है, तो बीन शेप होती है। बीन शेप कैसी होती है, तो बीन शेप इस तरह की होती है, ठीक है। बीन शेप ऑर्गन होता है किडनी, इनको अपन बोलते हैं बीन शेप, ठीक है। तो ये बीन शेप होती है। बीन शेप ऑर्गन लोकेटेड इन द रेट्रोपेरिटोनियल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे किडनी रेट्रोपेरिटोनियल के अंदर आती है। रेट्रोपेरिटोनियल पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो रेट्रो मतलब क्या होता है, रेट्रो का मतलब होता है बैक साइड, बैक साइड बोल सकते हैं पर रेट्रो मतलब पीछे। तो रेट्रोपेरिटोनियल पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। रेट्रोपेरिटोनियल होती है एब्डोमिनल कैविटी के आइदर साइड किसके, वर्टेब्रल कॉलम के साइड में होती है और पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होती है। तो ये यहाँ पे हो गया टू प्राइमरी फंक्शन। यहाँ पे देखते हैं टू प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से किडनी के। तो यहाँ पे देखो टू फॉर्म यूरिन फॉर एक्सक्रीशन, यूरिन को बाहर करने के लिए इसका फॉर्मेशन किडनी के द्वारा किया जाता है। टू रिटेन एसेंशियल सब्सटेंस द बॉडी नीड इन द प्रोसेस कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उनको रिटेन करना होता है, उनको रीअब्जॉर्प्शन करना होता है। बॉडी के लिए जो सब्सटेंस एसेंशियल होते हैं उनको रिटेन करते हैं, और उसको रिटेन किसके द्वारा किया जाता है, उसके रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। किडनी फिल्टर अबाउट 1700 लीटर ऑफ ब्लड डेली इन द एवरेज एडल्ट। जो किडनी होती है वो 1700 लीटर पर डे ब्लड को फिल्टर करती है एक एवरेज, एक एडल्ट पर्सन के अंदर। किडनी का जो स्ट्रक्चर ये होती है बीन शेप किडनी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द किडनी, किडनी के पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो कोर्टेक्स, आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा मेडुला, इनर सॉफ्ट पोर्शन होता है मेडुला। हाइलम, हाइलम कौन सा पार्ट होता है, डिप्रेशन लोकेटेड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी वेयर ब्लड वेसल्स, नर्व एंड द यूरेटर इंटर। यहाँ पे हाइलम के द्वारा कौन क्या क्या होता है, वेसल्स एंड नर्व एंड यूरेटर इंटर होता है किडनी के अंदर, एंड एग्जिट द किडनीज, किडनी से बाहर आते हैं, यहीं से इंटर होता है। तो मेडुला कौन सा पार्ट होता है, मेडुला ये जो अंदर का इनर सॉफ्ट पार्ट होता है मेडुला। हाइलम ये पार्ट होता है जो कि डिप्रेस पार्ट होता है, यहाँ से वेसल्स, नर्व एंड यूरेटर किडनी के अंदर इंटर होते हैं। कोर्टेक्स ये जो आउटर पोर्शन होता है ये कोर्टेक्स होता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया तीनों पार्ट्स। तो यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ, यूरिन किसके फिल्ट्रेशन से प्रोड्यूस होता है, तो वाटर फिल्टर होता है, साल्ट को फिल्टर होने के बाद शुगर, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, तो इन सब के फिल्टर होने के बाद यूरिन प्रोड्यूस होता है। इन सब के फिल्ट्रेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिन होता है। ईच किडनी कंटेन मोर देन 1 million nephrons, which are the functional unit of the kidney। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या हो गए यहाँ पे, यूनिट्स, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन्स, इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। तो ईच किडनी कितना नेफ्रॉन रखती है, ईच किडनी इस किडनी है more than 1 billion, more than 1 million नेफ्रॉन। 1 मिलियन के अंदर कितना होता है, 1 मिलियन के अंदर होता है 10 लाख। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, 10 लाख को 1 मिलियन भी बोला जाता है। तो मैंने ये बताया कि जो किडनी की जो फंक्शन यूनिट होती है
फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। उसके अलावा ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज, कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड इंटर थ्रू द रेनल आर्टरी, ब्लड किडनी के अंदर रेनल आर्टरी से इंटर करता है, फिर आर्ट्रियोल्स के अंदर जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ईट आर्ट्रियो लीड टू नेफ्रॉन, इस आर्ट्रियो लीड टू नेफ्रॉन, ये जो आर्टियल होता है नेफ्रॉन को लीड करता है। फिर नेफ्रॉन से रेनल कैप्सूल के अंदर जाता है, विच हैज ए ग्रुप ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। जो रेनल कैप्सूल होता है वो क्या होता है, एक ग्रुप रखता है किसका, कैपिलरीज का, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, जो ग्लोमेरुलस होता है वो ब्लड से फ्लूइड को फिल्टर करता है। एंड इज द फर्स्ट पैलेस वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। जो ग्लोमेरुलस होता है वो फर्स्ट पैलेस होता है जहाँ पे यूरिन किडनी के अंदर बनता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ये ग्लोमेरुलाई है, यहाँ पे ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये यूरिन फ्लो हो रहा है। तो ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस एट द कांस्टेंट रेट, तो इसके अंदर जो रेट होती है वो कांस्टेंट रेट होती है, एक तरह से मतलब स्थायी होती है। ऐसे नहीं कि पहले 150 ml पर मिनट हो रही है, फिर 200 ml पर मिनट, ऐसे नहीं होता, इसमें कांस्टेंट रेट चलती रहती है। कांस्टेंट मतलब कंटिन्यू, बराबर। इस ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय ए कैप्सूल नोन एज बोमेन्स कैप्सूल, जो ग्लोमेरुलस होती है उसके सराउंडिंग एक कैप्सूल होता है, उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। blood then blood then passes into the renal tubules where some substance are reabsorbed and the remaining become urine। जो ब्लड पास रेनल ट्यूब्यूल के अंदर पास होता है जहाँ पे कुछ सबस्टेंस है वो रिएब्सॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग होता है वो यूरिन बन जाता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, एक जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर, यहाँ रेनल आर्टरी, रेनल वेन, यूरेटर, रेनल मेडुला, रेनल कैप्सूल, रेनल कोर्टेक्स। जो ये बाहर का पार्ट होता है इसको रेनल कैप्सूल बोला जाता है। इसके अंदर पहले कोर्टेक्स आएगा, फिर मेडुला आएगा, फिर हाइलम आएगा, जो मैंने आपको बता दिया। ये रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है। फ्लो ऑफ यूरिन का कैसे होता है देखते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है, ठीक है, फिर रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, फिर रेनल पेल्विस, रेनल कैलकुलस, यूरेटर्स के अंदर जाता है। फिल्टर ब्लड एग्जिट द किडनी वाया द रेनल वेन। जो फिल्टर ब्लड होता है, फिल्टर ब्लड तो रेनल वेन के द्वारा किडनी से बाहर जाता है, एक्सक्रीट आउट, ठीक है। और जो ब्लड होता है जो फिल्टर होने के लिए जाता है वो रेनल आर्टरी से जाता है, किसके अंदर, किडनी के अंदर। तो जाता है, उस जहां से जाता है किडनी के अंदर आता है, तो ये क्या होता है, एफरेंट 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 आर्टरी बोलेंगे। यहाँ से वेन के द्वारा किडनी से बाहर जा रहा है तो इसको बोलते हैं इफ्रेंट। एफरेंट मतलब आना, इफ्रेंट मतलब जाना, ई मतलब एग्जिट, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, इनको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। रेनल ट्यूब्यूल्स कैरी यूरिन टू डक्ट इन द रेनल कोर्टेक्स। जो रेनल ट्यूब्यूल्स होता है वो यूरिन को डक्ट के द्वारा रेनल कोर्टेक्स के अंदर लेके आता है, जो मैंने बताया रेनल कोर्टेक्स ये पार्ट होता है, ठीक है। अब यूरेटर आ गया। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूरेटर भी इसका मेजर पार्ट है किडनी का, यूरिनरी सिस्टम का मेजर पार्ट है यूरेटर। A tube approximately 6 to 7 inches long attached to each kidney, ठीक है। एक ट्यूब होती है जिसकी जो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 इंच लंबी होती है, अटैच टू ईच किडनी, दोनों किडनी से अटैच होती है। इसके बाद मेड अप ऑफ 3 लेयर, ये भी बहुत पूछा जा सकता है आपसे कि जो यूरेटर होता है वो कौन कौन सी लेयर से बना होता है, कितनी लेयर से बना होता है। तो 3 लेयर कौन कौन सी लेयर है, फर्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल्स है, फर्स्ट स्मूथ मसल, सेकंड देखते हैं फाइब्रस टिश्यू, थर्ड देखते हैं म्यूकस लेयर, थर्ड है म्यूकस लेयर। तो ये तीनों लेयर, इन तीनों लेयर से मिलकर जो यूरेटर होता है वो बना होता है। अब पेरिस्टाल्टिस rhythmic contraction of the ureter smooth muscle which have to move the urine into the bladder। जो पेरिस्टाल्टिस होता है वो क्या होता है,
वो एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, जो यूरेटर की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो फर्स्ट नंबर की स्मूथ मसल्स होती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। उससे क्या होता है कि जो यूरिन है, वो यूरेटर के द्वारा ब्लैडर के अंदर जाने में उसको हेल्प करता है, जो स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस। जो पेरिस्टाल्टिक इंटेस्टाइन के अंदर भी मूवमेंट्स होते हैं। तो आप देखते हैं ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। तो यूरिनरी ब्लैडर ये होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। यूरेटर ये दोनों यूरेटर दोनों साइड होते हैं, जो ईच किडनी से अटैच होता है। जो यूरेटर होता है दोनों ईच किडनी से अटैच होता है। यहाँ पे यूरेटर होता है, ये देखो इस तरह से, ये यूरेटर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिथ्रा। अब देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो किस तरह का ऑर्गन होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन, होलो मस्कुलर ऑर्गन। यूरिन ब्लैडर का क्या काम होता है, यूरिन को स्टोर करके रखना यूरिन ब्लैडर का काम होता है। इसके अलावा स्पिंटर मसल्स होल्ड द यूरिन बैलेंस। जो यूरिन ब्लैडर की जो स्पिंटर मसल्स होती हैं वो यूरिन को होल्ड करके रखते हैं फॉर 300 to 400 ml ऑफ यूरिन बिफोर एम्पटिंग। तो मतलब स्टोर 300 to 400 ml यूरिन स्टोर करके रखते हैं बिफोर एम्पटिंग, खाली करने से पहले। इसके अंदर इतना मतलब ये इतना यूरिन स्टोर होने के बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेशन भेजता है ब्रेन को, तो इसको अपन जो यूरिन करने का सेंसेशन भेजता है, तो उसके बाद यूरिन करके इसको मैचुरेशन के द्वारा इसको खाली किया जाता है। Wall contain epithelial tissue that's stretched to allow the bladder to hold twice its capacity। जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं, जो कि स्ट्रेच हो जाती हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं, तो स्ट्रेच हो जाती हैं, और स्ट्रेच होकर जो उसकी कैपेसिटी होती है उसको डबल कर देती हैं। मतलब 300 to 400 ml स्टोर कर सकते थे, लेकिन उसके बाद ये मतलब कितना हो जाएगा, डबल इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। 600 ml to 800 ml होल्ड किया जा सकता है यूरिन को। कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, जो इसके अंदर जो मसल्स होती हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल की जो मसल्स होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं, तो वो स्ट्रेच हो जाती हैं, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन 600 से 800 ml के अंदर स्टोर हो जाता है, कैपेसिटी डबल हो जाती है। The trigone is the triangular area at the base of the bladder where the ureter enter and the urethra exit। जो यहाँ पे ट्राइगोन जो स्ट्रक्चर होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर का बेस होता है वहां पे, तो वहां पे क्या होता है, जो यूरेटर्स वो एंटर करते हैं, और यूरिथ्रा क्या करता है, यूरिथ्रा एग्जिट होता है। तो यहाँ पे वो उसको बोलते हैं ट्राइगोन एरिया होता है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। एक तरह से यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बन रही है। तो यहाँ पे ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन सीक्रेट करती है। तो ये ओल्ड एज के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका साइज है वो एज के साथ बढ़ जाता है। तो जो मोस्टली ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ मिलता है, तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यूरिथ्रा के बारे में अपन देखते हैं। अगले स्ट्रक्चर अपनी यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा भी यूरिनरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि अपन ने देखा। यूरिथ्रा क्या होता है, ए ट्यूब ऑफ स्मूथ मसल विथ ए म्यूकस लाइनिंग दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिथ्रा एक ट्यूब होती है जो स्मूथ मसल से बनी होती है, जिसके अंदर म्यूकस लाइनिंग होती है। वो क्या करते हैं, कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो यूरिन को ब्लैडर से लेके बॉडी के आउटसाइड तक लेके आती है। तो ये जो पैसेज होता है, ये जो पासेज वे है, जो एक ट्यूब है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। इसका फीमेल यूरिथ्रा देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंचेस लॉन्ग। जो फीमेल यूरिथ्रा होता है उसकी लंबाई 1.5 इंचेस लॉन्ग होती है अप्रोक्सीमेटली।
ओपन थ्रू द मिटस, मिटस के द्वारा ओपन होती है। मेल यूरिथ्रा के अंदर देखा जाता है, मेल यूरिथ्रा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 8 इंच लॉन्ग, देखो 8 इंच लॉन्ग होता है, 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको डियर स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, कभी इंच और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जो मेल यूरिथ्रा होता है उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग फीमेल से 4 गुना। passes through 3 different regions: prostate gland, membranous portion and penis। तो यहाँ पे ये जो यूरिन होता है, जो यूरिथ्रा होता है, वो 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर से होकर गुजरता है, जिसके अंदर डिफरेंट रीजन जो प्रोस्टेट ग्लैंड, मेम्ब्रेनस पोर्शन और पेनिस। ठीक है, तो ये यूरिथ्रा के एक तरह से पार्ट्स बोलते हैं, अपन इनको रीजन्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की है कि फीमेल यूरिथ्रा है उसकी लंबाई 1.5 इंचेज है और जो मेल यूरिथ्रा है उसकी लंबाई 8 इंचेज है। तो जो फीमेल्स के अंदर ये जो अब कम है लंबाई, तो कुछ तो इसका गड़बड़ होगा मामला। तो इसका क्या होता है, इस वजह से फीमेल्स के अंदर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन एंड फ्रिक्वेंटली, मतलब ज्यादा होता है और बार बार होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये यूरिथ्रा की जो लंबाई है वो शॉर्ट है, तो इस वजह से इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। एक्सक्रीटिंग यूरिन इज कॉल्ड वॉइडिंग और मैचुरेशन। जो यूरिन को पास आउट करने की प्रोसेस होता है उसको वॉइडिंग और मैचुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो कॉमन फॉर्म एंड एब्रीवेशन, जो कौन कौन से एब्रीवेशन है वो अपन देख लेते हैं। तो साइक्लो, इसका मतलब क्या होता है, कैलिक्स। साइटो मतलब ब्लेडर, सिस्टो मतलब ब्लेडर होता है, मतलब सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लेडर। ग्लोमेरुलो, ग्लोमेरुलस। मीटो, मिटस। नेफ्रो, किडनी। पाइलो, रेनल पेल्विस। तो यहाँ पे ये एब्रिविएशन अपन इनका मीनिंग समझ रहे हैं। पाइलो मतलब रेनल पेल्विस, रेनो मतलब किडनी, ये अपन समझ सकते हैं कि ये मीनिंग है उनके लिए यूज की जाती है। ट्राइगोन, जैसे कि बताया ट्राइगोन। यूरिनो तो यूरिन, यूरेटर मतलब यूरेट्रो, यूरेटर। यूरिथ्रो, यूरिथ्रा। वेसिको, ब्लैडर। एडीएच का मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन, फुल फॉर्म होती है एडीएच की, एंटी डायबिटिक हार्मोन। एजी, एल्ब्यूमिन ग्लोबुमिन, एजीएन, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एआरएफ, एक्यूट रेनल फेलियर। देखो ये काफी बार शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, काफी बार यूज होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। एक्यूट रेनल फेलियर। एटीएन, एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्रोसिस। बीएनओ, ब्लैडर नेट ऑब्स्ट्रक्शन। बीयूएन, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन। तो ये भी बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। सीएपीडी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। कैथ का मतलब कैथेटर होता है। सीएल मतलब क्लोरीन। सीआरएफ, क्रोनिक रेनल फेलियर, ये भी काफी बार बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सिस्टो मतलब सिस्टोस्कोपी। ईएसआरडी, एंड स्टेज रेनल डिजीज, जो कि रेनल डिजीज की जो एंड स्टेज होती है। ईएसडब्ल्यूएल, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, तो क्या होता है, किडनी स्टोन के अंदर यूज की जाती है। यूज इन किडनी स्टोन रिमूव, ये किडनी स्टोन के अंदर किडनी जो स्टोन होता है उसको रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरह से अपन इसको थेरेपी बोल सकते हैं। एब्रिविएशन देखिए, एसडी का मतलब क्या होता है, हीमोडायलिसिस। आईपीवी, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। के मतलब पोटेशियम, के प्लस को पोटेशियम। के यूबी, किडनी यूरेटर ब्लैडर। सोडियम, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, पीकेयू, फेनाइल कीटोन यूरिया। आरपी, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम। एसजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूए, यूरिन लाइसिस। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वीसीयू, वॉइडिंग साइटो यूरिथ्रोग्राम। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड लेबोरेटरी टर्म देखते हैं। यूरोलॉजिस्ट, द फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन डिसऑर्डर ऑफ द मेल एंड फीमेल
यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो क्या है, एक फिजिशियन होता है जो स्पेशलाइज होता है डिसऑर्डर ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में वो स्पेशलाइज होता है। कॉमन टेस्ट कौन कौन से यूज होते हैं? यूरिनालाइसिस, एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन फॉर इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये टेस्ट इसके अंदर ये किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम क्लाइंट हु फिल ए स्पेसिमेन कंटेनर और बाय यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो ये यूरिनालाइसिस के लिए यूरिन का जो सैंपल लेते हैं वो स्पेसिमेन कंटेनर होता है, एक उसको यूरिन का जो स्पेसिमेन कंटेनर देते हैं उसमें यूरिन करने का होता है, या फिर यूरिनरी कैथेटर लगा होता है वहां से अपन सिरिंज से निकाल लेते हैं सैंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन, नॉर्मल यूरिन इज स्ट्रोक कलर एंड क्लियर। तो नॉर्मल यूरिन होता है उसका कलर कैसा होता है? स्ट्रोक कलर होता है और क्लियर होता है। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज इज फ्रॉम 4.5 से 8 तक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये आपसे पूछा जा सकता है एक किसी भी इंटरव्यू वगैरह के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर द अमाउंट ऑफ वेस्ट मिनरल्स एंड सॉइल्स सॉलिड्स प्रेजेंट इन द यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी और मेजर क्या किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर? मेजर क्या किया जाता है? जो अमाउंट ऑफ वेस्ट होता है वो मेजर किया जाता है, मिनरल्स एंड सॉलिड्स प्रेजेंट इन द यूरिन। यूरिन के अंदर कितना सॉलिड और कितना मिनरल्स और कितना अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रेजेंट है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस टर्मिनोलॉजी टर्म्स देख रहे हैं। abnormal finding in the urine, क्या क्या फाइंडिंग किया जाता है? कैट्स, ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन, फेनलकीटोन्यूरिया, बिलिरुबिन, ब्लड, कीटोन्स। अगर ये चीजें आ रही हैं तो ये चीजें क्या है कि abnormality है। अगर यूरिन के अंदर वो सब चीजें आ रही हैं वो एक तरह से abnormal चीजें मानी जाएंगी। ब्लड वगैरह आ रहा है, फेनलकीटोन्यूरिया आ रहा है, शुगर आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है तो उसको बोलते हैं हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन। तो लेबोरेटरी टाइप ऑफ कैथेटर देखते हैं। पोलिस कैथेटर, इंडेवलिंग कैथेटर एंड हेल्ड इन पैलेस बाय इन्फ्लाम्ड बैलून इन द ब्लैडर। जो पोलिस कैथेटर होता है इस टाइप का होता है, यूरिन ब्लैडर है, ये पोलिस कैथेटर है। यहाँ पे एक एक ये यूरिन बैग के अंदर यूरिन कंटेनर जिसको यूरिन बैग बोलते हैं उसके अंदर कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से अपन जो 10 ml NS डालते हैं जो इन्फॉर्म करने के लिए यूरिन कैथेटर के बैलून को इन्फॉर्म के करीब 10 ml NS डाला जाता है, फिर इसको फिक्स किया जाता है। फिर अगर अपन ये कैथेटर निकालेंगे तो पहले जो फ्लूइड अपन ने 10 ml डाला था उसको बाहर निकाला जाता है। इसके अंदर जो आइडियल फ्लूइड यूज किया जाता है, आइडियल फ्लूइड फॉर यूरिनरी कैथेटर, कैथेटर इंसर्ट, ये होता है, ये कौन सा होता है? ये स्टेराइल वाटर होता है। 9/2021 के अंदर एक सवाल पूछा गया था। हाँ, स्टेराइल वाटर होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन यूज कौन सा किया जाता है? मोस्ट कॉमन यूज तो ये किया जाता है NS, नॉर्मल सलाइन 0.9%, 0.9%। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर 9/2021 के अंदर। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी। आइडियल फ्लूइड कौन सा है? स्टेराइल वाटर। मोस्ट कॉमन यूज कौन सा किया जाता है? नॉर्मल सलाइन। तो यहाँ पे जो यूरिनरी बैग होता है यहाँ पे रीडिंग होती है, यहाँ पे जो यूरिन आउटपुट इनपुट चेक करना होता है तो अपन यहाँ से मेजर करते हैं। ये क्लिप है, ये ड्रोन है। जो ये कैथेटर की जो ये जो पैलेस किया जाता है ये अपर थाई पे पैलेस किया जाता है, ठीक है। थाई के यहाँ पे टैप लगा के थाई पे फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैथेटर अपन ये सेकंड टाइप होगा कॉन्डोम कैथेटर। एक्सटर्नल कैथेटर कंसिस्टिंग ऑफ रबर शीथ पैलेस और द पेनिस। जो ये कॉन्डोम कैथेटर है ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। ये ट्यूब होती है, यहाँ पे लेग कलेक्शन बैग, यहाँ पे ये इसको जस्ट ये टेम्परेरी यूज के लिए किया जाता है। टेम्परेरी यूज सिंगल टाइम के लिए यूज होता है, इसको तुरंत यूज करके तुरंत डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यूरिन कैथेटर इस टाइप से होता है, जो कॉन्डोम कैथेटर होता है उस टाइप का होता है। ब्लड टेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, ये दो टेस्ट किए जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ यूरिया और क्रिएटिनिन इन द ब्लड सो दैट द किडनी इज नॉट प्रॉपर्ली फिल्टरिंग दिस सब्सटेंस। मतलब अगर यूरिन के अंदर
यूरिन के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन हाई आ रहा है, अपन ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन का अगर लेवल हाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो किडनी है वो अपना काम प्रॉपरली, जो फिल्ट्रेशन का जो काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। जो किडनी है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन को ब्लड से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो ब्लड के अंदर इनका लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब मीनिंग ये है कि जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही प्रॉपरली। इमेजिंग टेस्ट कौन कौन सी किए जाते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर, तो ये सिस्टोस्कोपी किया जाता है, जो कि यूरिनरी ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट जो टू एग्जामिन द ब्लैडर। सिस्टो मतलब ब्लैडर होता है, सिस्टोस्कोपी मतलब ब्लैडर को इमेजिंग के द्वारा अपन देख सकते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इंट्रावेनस पाइलोग्राम क्या होता है? एक्सरे ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट आफ्टर ए कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज इंजेक्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम। जो इंट्रावेनस पाइलोग्राम होता है वो एक एक्सरे होता है। एक्सरे किसके बाद करना चाहिए? तो एक्सरे उसको कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसके बाद जो वहां पे थोड़ा एक तरह से अलग शो कर देगा, वहां पे जो एक्सरे है उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है सब उसके अंदर एक्सरे के अंदर शो हो जाता है। KUB, एक्सरे ऑफ द थ्री पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। KUB इसके अंदर एक्सरे किया जाता है, कौन कौन से पार्ट का? किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, तीनों का एक्सरे किया जाता है, उसको KUB बोलते हैं। ये इमेजिंग एक्सरे इमेजिंग मतलब इमेजिंग टेस्ट है। फर्स्ट हो गया सिस्टोस्कोपी, सेकंड हो गया इंट्रावेनस पाइलोग्राम, थर्ड हो गया यहाँ पे KUB, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, फोर्थ हो गया यहाँ पे रेनल स्कैन। तो रेडियो एक्टिव इमेजिंग यूज टू डायग्नोज किडनी डिसऑर्डर, रेडियो एक्टिव इसके अंदर इमेजिंग यूज की जाती है डायग्नोज किडनी डिसऑर्डर्स के डायग्नोज करने के लिए। यूरिनरी ट्रैक्ट प्रोसीजर्स, प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर? तो डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? डायलिसिस की जरूरत जब पड़ती है जब किडनी जो है वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने में अनेबल हो जाती है। तो ये जो डायलिसिस प्रोसेस है इसके द्वारा जो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, क्रिएटिनिन वगैरह, तो इनको बाहर निकालने के लिए प्रोसीजर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, पेरिटोनियल कैविटी होता है, ये कैथेटर होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन डाला गया है, पेरिटोनियल कैविटी सॉल्यूशन ड्रेन आउट, ड्रेन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम लगा हुआ है जिसके अंदर यहाँ से जाएगा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर से जो फ्लूइड जाएगा, फिर ये एक्सिट आउट मतलब बाहर की तरफ ये ड्रेन के अंदर आउट हो जाएगा। तो डायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है। तो हीमोडायलिसिस की जो मशीन होती है वो अलग होती है, हीमोडायलिसिस भी होता है, ये मशीनों के द्वारा यूज किया जाता है मोस्टली। The process of filtering blood outside of the body in an artificial kidney machine that return the blood back to the body after filtering। तो जो मतलब क्या करते हैं हीमोडायलिसिस के अंदर एक प्रोसेस है जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है। कहाँ पर फिल्टर किया? आउटसाइड द बॉडी। एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है वो मशीन, और जो मशीन जो फिल्टर करके जो ब्लड देगी वो किसके अंदर जाएगा? बॉडी के अंदर जाएगा। पेरिटोनियल डायलिसिस पिक्चर, पेरिटोनियल डायलिसिस ये होता है जो सेकंड टाइप का पेरिटोनियल डायलिसिस, यहाँ पे फर्स्ट टाइप हीमोडायलिसिस होता है। द इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ ए डायलिसिस सॉल्यूशन इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, जो डायलिसिस सॉल्यूशन होता है उसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, फिर पेरिटोनियल कैविटी से बाहर निकालने के लिए भी दोनों के अंदर एक पाउच सिस्टम होता है, एक पाउच से जाएगा दूसरे पाउच के अंदर ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पे जो लिथोस्ट्रोक्स की बात करते हैं, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ESWL, ये मोस्ट कॉमन फेमस है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो याद कर लेना, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, द ब्रेकिंग अप ऑफ यूरिनरी स्टोन बाय यूजिंग शॉक वेव फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो किडनी स्टोन है उसको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है किडनी स्टोन। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो स्टोन होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है अंदर, ब्रेक किसके द्वारा? शॉक वेव
के अंदर वेव्स के द्वारा जो किडनी स्टोन है उसको ब्रेक करके बाहर निकाल दिया। अल्ट्रासाउंड मशीन है, यहाँ पे शॉक वेव इंटर यहाँ से होगी तो वहां पे जो जो स्टोन है वो ब्रेक होके बॉडी से बाहर आएगा। पैथोलॉजिकल टर्म्स देखते हैं, इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन डिसऑर्डर्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, नेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, थोड़े जो किडनी होते हैं उसके अंदर सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं बहुत सारे, तो उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। नेफ्रो हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर किडनी को प्रॉपर वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं हो पाती तो वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जो नेफ्रॉन है उसका ग्लोमेरुलस है वो इन्फ्लामेशन हो चुका है। नेफ्रोब्लास्टोमा, सिस्टाइटिस, टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफिकल्टीज इन यूरिनेशन। एनीयूरिया होता है, इसके अंदर लेस देन यूरिन का अमाउंट होता है लेस देन 100 ml 24 आवर्स। तो इसके अंदर जो यूरिया होता है, जो यूरिन होता है वो 100 ml से भी कम मतलब कम यूरिन आउटपुट होता है। दिस यूरिया मतलब डिफिकल्टी इन यूरिन या मतलब पेनफुल यूरिनेशन बोल सकते हैं। एन्यूरिसिस मतलब बार बार पेशाब आना। इनकॉन्टिनेंस मतलब रिटेन ऑफ यूरिन। पोलियूरिया मतलब मोर यूरिन आउटपुट। ओलिगोयूरिया किसको बोलते हैं, तो लेस देन 400 ml 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के अंदर 400 ml से कम अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ओलिगोयूरिया। एन्यूरिसिस होता है ये बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, बार बार पेशाब करना। तो ये लेस देन 5 ईयर इज नॉर्मल। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं वो इमीपेरामाइन होती है। इमीपेरामाइन एक ड्रग होती है, ये एन्यूरिसिस के अंदर दी जाती है। अगर 5 साल से ज्यादा है तो अब पैथोलॉजी हो अब नॉर्मल हो सकती है। 5 ईयर अब नॉर्मल, ठीक है। एन्यूरिसिस मतलब बार बार पेशाब आ जाना। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी मतलब बार बार एक तरह से पेशाब आना, रुक रुक के पेशाब आना, इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। नो यूरिन आउटपुट, एन्यूरिसिस का नो यूरिन आउटपुट, पेनफुल यूरिनेशन, लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। तो ब्लैडर कंट्रोल लैक होगा तो यूरिन बार बार आएगा। यहाँ पे पोलियूरिया का एक्सेसिव यूरिन, इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन ऑफ फीसेस। तो इनकॉन्टिनेंस मतलब कि कंट्रोल कम हो पाता है, तो एक तरह से जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि जो वो कफ वगैरह करते हैं तो उनको यूरिन का उनसे यूरिन आउटपुट की कुछ ड्रॉप्स हैं वो यूरिन ब्लैडर से बाहर आते हैं। ओलिगोयूरिया स्कैंटी यूरिनेशन मतलब यूरिन आउटपुट का कम होना। सर्जिकल टर्म, पार्ट ऑफ द यूरिन सिस्टम में भी सर्जिकली रिमूव। तो नेफ्रोटोमी क्या होती है, नेफ्रोटोमी रिमूवल ऑफ किडनी। नेफ्रोटोमी किडनी को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोटोमी। यूरेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द यूरेटर। सिस्टेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ ब्लैडर। यहाँ पे टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द ब्लैडर, सिस्टेक्टोमी रिमूवल ऑफ ब्लैडर, यूरेक्टोमी रिमूवल ऑफ यूरेटर, नेफ्रोक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द किडनी। सर्जिकल रिपेयर प्रोसीजर, रिपेयर वाले प्रोसीजर को प्लास्टी बोलते हैं। पाइलोप्लास्टी रिपेयर ऑफ द रेनल पेल्विस, ठीक है। इक्टोमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ द पार्ट, प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर ऑफ द पार्ट। सिस्टोप्लास्टी रिपेयर ऑफ ब्लैडर, urethroplasty repair of the urethra. A urostomy is the creation of artificial opening in the abdomen through which urine exits the body. यूरोस्टोमी तो इसका मतलब है
कि जो क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल ओपनिंग की जाती है एब्डोमेन के थ्रू, जिससे कि यूरिन है वो बॉडी से बाहर आ सके। ओस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग, और यहाँ पे इक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ पार्ट। प्लास्टिक का मतलब रिपेयर ऑफ पार्ट, प्लास्टिक मतलब रिपेयर ऑफ पार्ट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। द अदर सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं? नेफ्रोलाइसिस, नेफ्रो नेफ्रोलियोटोमी, नेफ्रोप्सी, नेफ्रोपी। नेफ्रोलाइसिस क्या होता है? रिमूवल ऑफ एडिशन इन द किडनी। नेफ्रोलिस्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। नेफ्रोपैक्सी, सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द किडनी। नेफ्रोरेपी, सुचरिंग ऑफ डैमेज किडनी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, मीनिंग से याद रखनी। मेडिकल यूज फॉर यूरिनरी कंडीशन असिस्ट, मेडिकेशन यूज फॉर यूरिनरी कंडीशन असिस्ट टू रिलीफ पेन के लिए एनाल्जेसिक यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक होती है वो क्या करती है? पेन को रिमूव करती है वो मेडिसिन, तो उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक। रिलीफ स्पाज्म, तो उनको बोलते हैं एंटी स्पाज्मोटिक। जो स्पाज्म को दूर करती है उनको बोलते हैं एंटी स्पाज्मोटिक। डाइसाइक्लोमाइन, तो ये एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स होते हैं, मेडिकेशन। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स एग्जांपल लैसिक्स, मोस्ट फेमस। सो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एंटी डाययूरेटिक देते हैं। एंटी डाययूरेटिक क्या करते हैं? जो यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करते हैं। अप्लाई योर नॉलेज, अपने जो पढ़ा है उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग यूरिनरी सिस्टम, फॉलो चार्ट बाय नेमिंग द सूचर्स स्ट्रक्चर। कंप्लीट द फॉलोइंग यूरिनरी सिस्टम, फॉलो चार्ट बाय नेमिंग द स्ट्रक्चर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर आया किडनी, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद मीटस। तो following a severe injury, Mr. Hanson is told by his urologist that he will need a surgical procedure to allow urine to exit the body through an opening in the abdomen. Which of following procedures have performed? तो इसके अंदर क्या करेगा? यूरोटोमी, यूरेक्टोमी, यूरोस्टोमी, या फिर तो मैंने जैसे आपको बताया था यूरोस्टोमी। ओस्टोमी मतलब होता है ओपनिंग। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे एन ओपनिंग इन द एब्डोमेन, तो यहाँ पे यूरोस्टोमी आ गया। ओस्टोमी वर्ड होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग, सर्जिकल ओपनिंग। Susan was diagnosed with bladder infection and given medication to treat the infection, but he did not take it. Failure to treat a bladder infection may lead to which of the following? मतलब जो सुसान है तो डायग्नोस किया ब्लैडर इन्फेक्शन और उसको मेडिकेशन मिल गई है इन्फेक्शन रोकने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। फेलियर टू ट्रीट ए ब्लैडर इन्फेक्शन में लीड टू विच ऑफ फॉलोइंग? तो ब्लैडर इन्फेक्शन रोकने के लिए जो फेलियर हुआ है किस चीज की कंडीशन का? किडनी इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस, ब्लैडर कैंसर। तो इसके अंदर क्या आएगा? किडनी इन्फेक्शन आएगा इसके अंदर, मतलब इन्फेक्शन हो चुका है। इफ एन इंडिविजुअल वर टू हैव a drastic drop in blood pressure below normal, which of the following would you expect based on what you have learned the renal system? क्या if an individual were to have a drastic drop in blood pressure below normal, which of the following would you expect based on what you have learned about the renal system? कि एक पेशेंट उसका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया नॉर्मल लेवल से, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपने ये रेनल सिस्टम के अंदर जो पढ़ा है? इंक्रीज इन यूरिनरी प्रोडक्ट्स, डिक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन, नो चेंज इन यूरिन प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।